फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रवि और स्वागत है दोस्तों हमारे एक और नए वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि आज हमारा जो टॉपिक है वो जनरल कैटेगरी यानी सामान्य वर्गों के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कैसे अप्लाई करेंगे। सामान्य कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट यानी जो लोग सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं, जैसे हो गया राजपूत, लाला, भूमियार, शेख या अन्य जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो कि जनरल कैटेगरी होगा, उनका जनरल सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे। दोस्तों मैंने एक और वीडियो बनाया था आज से काफी टाइम पहले, उसमें भी बताया था। उसमें आप लोगों का बहुत सारा कमेंट हमें देखने को मिला। लेकिन अभी क्या है, अभी जो जाति प्रमाण पत्र बने उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। पिछले जो हमने वीडियो बनाया था वो तो आसानी से बन जाता था, लेकिन अभी कुछ ऐसा कठिनाई का सामना करना पड़ता है जो काफी लोगों को बहुत परेशानी होता है कि खुद से जाति प्रमाण पत्र यानी जनरल कैटेगरी का सर्टिफिकेट हम कैसे बनाएंगे। अभी का जो वेबसाइट है उसमें काफी चीज बदलाव कर दिया गया, कुछ नया अपडेशन कर दिया। ये भी कवर करेंगे जो फीमेल कैटेगरी के जनरल कैटेगरी के जो कास्ट सर्टिफिकेट बनेंगे जिसमें 2 एड्रेस लगाना अटैच होता है, जैसे मायके का और ससुराल का। तो इस वीडियो में हम वो भी बात को कवर करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, हम आपको उसका सॉल्यूशन बता देंगे। कमेंट ऐसे लोगों का ये भी प्रश्न होगा कि जनरल कैटेगरी का तो कास्ट सर्टिफिकेट बनता नहीं है तो हम क्यों बनवाए। दोस्तों अभी क्या है कि जैसे मान लेते कि आपको ईडब्ल्यूएस बनवाना हो तो वहाँ पे क्या है कि आपको तीनों चीज अटैच करना होगा, आवासीय प्रमाण पत्र, रेसिडेंस जिसको बोलते हैं, इनकम सर्टिफिकेट और लास्ट में कैटेगरी सर्टिफिकेट, तभी वहाँ पे ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आपका एक्सेप्ट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप मेरा ये वीडियो अपने पीसी या लैपटॉप से देख रहे हैं तो आसानी हो जाएगा आपको, जैसा हम वर्क करेंगे सेम आप वैसे ही वर्क कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप हमारा वीडियो आप अपने मोबाइल से देख रहे हैं तो क्या कीजिएगा, आप अपने गूगल क्रोम के सेटिंग में डेस्कटॉप एनेबल कर लीजिएगा, ताकि जैसा हम वर्क करेंगे आप भी सेम वैसे ही वर्क कर सकेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम चलते हैं अपने पीसी स्क्रीन पर। हम आपको बताएंगे कि किस तरह आपको कास्ट सर्टिफिकेट यानी जनरल कैटेगरी के जो भी लोग होंगे उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए हमारे पीसी स्क्रीन पर। तो दोस्तों आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक हम अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप सिंपली लॉगिन कर जाना है। उसके बाद आप दोस्तों राइट साइड में लॉगिन का बटन देख सकते हैं, आप यहाँ से भी जाके अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। लेकिन अभी हम दोस्तों डायरेक्ट बनाएंगे तो हमारे लेफ्ट साइड में कुछ मेनूज दिया गया है, लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं। इस पर आपको सिंपली सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है सामान्य प्रशासन विभाग, आपको सिंपली इसी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे खुल जाएगा, आवासीय, जाति, आय, उसका नॉन क्रीमी लेयर हो या ओबीसी हो या आपको ईडब्ल्यूएस भी बनवाना हो तो आप इसी वेबसाइट से बना सकते हैं। लेकिन अभी हमको जाति प्रमाण पत्र बनाना है तो जाति प्रमाण पत्र पे क्लिक करके उसके बाद जो फर्स्ट में देख रहे हैं अंचल स्तर पर, आपको इस पे जाके आपको बनाना है, क्योंकि हमें अंचल स्तर से ही बनाना है। उसके बाद सेकंड में आप अनुमंडल स्तर पे भी देख सकते हैं और नीचे जिला स्तर पे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें अंचल स्तर पे ही सर्टिफिकेट यहाँ पे बनाना है, तो सिंपली आपको अंचल स्तर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप अंचल स्तर पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह का फॉर्म खुल जाएगा। आपको फॉर्म 1 करके ऐसा कुछ फॉर्म आएगा, यहाँ पे सभी कैटेगरी का जाति प्रमाण पत्र बनाया जाता है। लेकिन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको सिंपली जनरल कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है। तो चलिए हम बारीकी से जो कोई फॉर्म है उस फॉर्म को हम फिलअप कर लेते हैं, जैसे नेम एप्लीकेंट हो या नेम ऑफ फादर हो। तो हम बारीकी से बताएंगे, एक एक स्टेप करके बताएंगे, ताकि आप कहीं भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और आप भी आसानी से कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे जो दोस्तों भी पूछा है वो हमें यहाँ पे फिलअप कर लेना है। जैसा फर्स्ट में हमें नेम ऑफ एप्लीकेंट, हम अपना नाम डाल दिए जो भी है उनका, उनके बाद नेम ऑफ फादर, उसके बाद नेम ऑफ मदर, और साइड में देख सकते हैं राइट साइड में ऑटोमेटिक हिंदी में भी वो एडिट फिल हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे उनका नेम ऑफ हस्बैंड। दोस्तों पिछले वाले वेबसाइट में मोबाइल नंबर मैंडेटरी नहीं था, लेकिन इस वाले वेबसाइट में अब क्या किया है, सो मोबाइल नंबर मैंडेटरी कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी से सत्यापन कर लेना है। जैसे ही मोबाइल नंबर डाल के छोड़िएगा तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी गिर जाएगा, यहाँ पे आपको ओटीपी फिल करके वैलिडेट करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा, आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना ही डालना है, आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के वैलिडेट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम अपना ओटीपी डाल के वैलिडेट
कर लेते हैं। ओके पे क्लिक कर देते हैं। अगर आपके पास दोस्तों ईमेल आईडी है तो डाल लीजिए, ताकि जब भी आपका ये फॉर्म अटैच हो, बन जाए, एक्सेप्ट हो जाए, तो आपके ईमेल पे आपको पीडीएफ डायरेक्ट शेयर कर दिया जाता है। आपको डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट वहीं से आप प्रिंट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डाल लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो अस्थाई पता है आप अपने मायके का डालिएगा। मायके मतलब आपके मम्मी और पापा का जहाँ घर है वहाँ का डालिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दो एड्रेस डालना होता है। अगर आप जेंट्स हैं तब तो आप दोनों में सेम सेम डाल लीजिएगा, लेकिन अगर आप लेडीज हैं तो आप यहाँ पे पहले ऊपर वाला में जो अस्थाई पता है वो मायके का यानी मम्मी पापा वाला एड्रेस डालिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे सब कुछ फिलअप कर लेते हैं, ग्राम पंचायत फिलअप कर लेते हैं, हमारा गांव जो भी है यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं, और पोस्ट ऑफिस जो भी है हमारा यहाँ पे फिल कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आपके पास वार्ड संख्या है, वार्ड नंबर है, तो वो भी यहाँ पे फिल कर लीजिए। दोस्तों याद रखिएगा, पहले वाला जो एड्रेस होगा अस्थाई पता, वहाँ पे आप मायके का डालिएगा, ठीक ना। उसके बाद आप जैसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा ऊपर के, जैसा सेम एज एबव यानी वर्तमान पता, यानी वर्तमान पता में अगर आप लेडीज हैं तो आप अपने फिर यहाँ पे नीचे ससुराल का एड्रेस डालिएगा, ठीक है। याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। सबसे ऊपर अपना मम्मी पापा वाला एड्रेस डालिएगा और नीचे अपने ससुराल का एड्रेस डालिएगा। इन केस अगर आप लेडीज है तब, अगर आप जेंट्स है तब तो दोनों में जहाँ का आपका पता है वहाँ आप सेम टू सेम डाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे बिहार स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारा जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे फिल कर लेते हैं। उसके बाद अनुमंडल फिल कर लेते हैं। उसके बाद हमारा जो ब्लॉक है, प्रखंड है, वो फिल कर लेते हैं। उसके बाद हमारा जो ग्राम पंचायत आएगा वो ग्राम पंचायत फिल कर लेंगे। उसके बाद ग्राम पंचायत फिल करने के बाद फिर से हमारा ग्राम जो भी है निवास वो यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद डाक पोस्ट यानी पोस्ट ऑफिस जो हमारा होगा वो यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद नीचे देख सकते हैं पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन फिल कर लेंगे। उसके बाद जो पिन कोड है तो डालिए, क्योंकि मैंडेटरी यहाँ पे है नहीं। उसके बाद अपना फोटो डाल लीजिएगा। फोटो जो भी डालिएगा वो 20 KB से ऊपर ही डालिएगा, नीचे आप डालिएगा तो नहीं लेगा। अब देखने का चीज यहाँ पे है पेशा, यानी आपका प्रोफेशन क्या है, स्टूडेंट, कैटेगरी। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप 4-5 कैटेगरी है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। यहाँ पे आपको गैर आरक्षित ही डालना है। गैर आरक्षित डाल के आप यहाँ पे अपना जाति यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर आप राजपूत हैं तो राजपूत डालिए, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण डालिए। अगर आप किसी अन्य कैटेगरी से आते हैं, जैसे लाला है, कास्ट है तो कास्ट डालिए, अगर शेख है तो शेख डालिए। जो भी है यहाँ पे जो इनका है वो ब्राह्मण है तो यहाँ पे हम ब्राह्मण डालेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका जो भी कैटेगरी होगा वो कैटेगरी यहाँ पे डाल के नेक्स्ट कर लेना है। तो जैसे ही हम अपना यहाँ पे डाल लिए, इनका जो कैटेगरी था ब्राह्मण था, उसके बाद अप्लाई ऑफिस ऑटोमेटिक वहाँ पे फिल हो जाता है, आपको कुछ नहीं करना है। नीचे आपको कैप्चा डाल के नीचे आपको एक सबमिट का बटन होगा, सबमिट पर या प्रोसीड पर आपको, जैसे ही दोस्तों आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं आपको एक अटैच करना है, साथ में जो भी आपका प्रूफ है अटैच डॉक्यूमेंट करना है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है डॉक्यूमेंट। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड। आपके पास जो भी बेसिक है प्रूफ वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम आधार कार्ड डाल के और यहाँ पे सेव कर लेना है। आप याद रखिएगा 200 KB से नीचे ही आपको यहाँ पे रखना है, ज्यादा रखिएगा तो फिर आपको यहाँ पे लेगा नहीं। जैसे ही दोस्तों आप वहाँ पे आगे का प्रोसीड कीजिएगा तो नीचे आपको सबमिट और कैंसिल का बटन है, सिंपली आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट कीजिएगा आपका सर्टिफिकेट रेडी है, आपका अप्लाई हो चुका है, और यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करके इस सर्टिफिकेट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये आपका रिसिप्ट है, यहाँ पे आपको सेवा प्रदान करने की तिथि है। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं जो भी यहाँ पे तिथि है उस टाइम आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा।